हेलो दोस्तों, वेलकम टू इसकी कोचिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों कूलाम का नियम। ये 12th का फर्स्ट चैप्टर में से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों, हेडिंग है, जिसे जानना बहुत ही ज़रूरी है परीक्षा के दृष्टि से। तो आइए दोस्तों हम इनके नियम को जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे कूलाम का नियम। क्या लिखेंगे दोस्तों? कूलाम का नियम क्या था, लिखेंगे सन 1785 ईस्वी में, सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने अपने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया। जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम का नियम कहते हैं। इसके अनुसार अब दोस्तों पहले हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे। कूलाम के नियम का क्या लिखेंगे? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके
बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका दोस्तों हम लोग अब पहले चित्र बनाएंगे, फिर उसके बाद इसका डेफिनेशन हम आसानी से समझ सकते हैं। क्या कह रहा है, दो स्थिर बिंदु आवेश, मतलब एक बिंदु ये और एक बिंदु इसे मान लेते हैं। मान लेंगे इसे Q1, इसे मान लेंगे Q2। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, मतलब आकर्षण का मतलब ऐसे करेंगे, ऐसे, और प्रतिकर्षण, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब दूर दूर भागें और आकर्षण का मतलब पास आए, करीब आए। क्या है दोस्तों, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r मान लेंगे। ये दोस्तों जो आकर्षण और प्रतिकर्षण ये और ये बना है, ये तो हम आप लोगों को समझाने के लिए बनाए हैं। इसका क्या होगा, Q1 Q2 और इनके बीच की दूरी r होगा। क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, मतलब आकर्षण हो या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लिखेंगे F प्रोपोर्शनल या अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, इसे मान लेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 मान लेंगे और लिखेंगे F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व समीकरण 2 से तुलना करने पर फिर क्या होगा दोस्तों, F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बटे r², और लिखेंगे F बराबर, ये प्रोपोर्शनल के जगह पर एक कांस्टेंट वैल्यू आती है K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे r²। और दोस्तों ये जो K है ये प्रायोगिक मान होता है, इसका कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लिखेंगे Q1 इंटू Q2 बटे r²। यही कूलाम का नियम है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे r²। दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।